Hello students, today's topic is past adjustments for incorrect appropriation of profits. ओके हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं उन अप्रोप्रिएशन का जो हमने इनकरेक्टली किया हुआ है. ओके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में इनकरेक्टली हमने कुछ अप्रोप्रिएशन कर दिया था, उसको करेक्ट करना है. ओके तो अभी सिर्फ आप टॉपिक समझोगे. इसका जो एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन न्यूमेरिकल्स, वो मैंने आगे के वीडियोस में दिया हुआ है. ओके सो हेडिंग का जो मतलब है, ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा ये टॉपिक, तो इसका जो मतलब है, मीनिंग है, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ. आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, some errors or omissions in the accounts of earlier period are noticed. It should be corrected by adjustment entries. ओके हमने जब अकाउंट्स क्लोज कर दिया, उसके बाद मालूम चल रहा है कि देयर आर सम एरर्स, या फिर कुछ ओमिट कर दिए, सम एरर्स और ओमिशंस. ठीक है, इन द अकाउंट्स ऑफ अर्लियर पीरियड आर नोटिस्ड. इट शुड बी करेक्टेड बाय एडजस्टमेंट एंट्रीज. तो ये जो एरर्स हैं या फिर ओमिशंस हैं जो ओमिट कर दिए थे हम, उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? एडजस्टमेंट्स एंट्री के द्वारा. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स आर चार्ज्ड इन रॉन्ग रेट्स और फुल्ली ओमिटेड. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको पता है कैसे निकाला जाता है? परसेंटेज के हिसाब से. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स को हम गलत रेट से चार्ज कर दिए, या फिर भूल ही गए, उसका कैलकुलेशन ही भूल गए. ठीक है, या फिर प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियोज. प्रॉफिट को हमने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, इसको मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर चार्ज इन रॉन्ग रेट्स. लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया था कि 5% से करना है, बट कर दिया गया 10% से. ठीक है, तो क्या हुआ? हमने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया. ओके और फुल्ली ओमिटेड का मतलब क्या हो रहा है? भूल ही गए. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से चार्ज करना था, बट वो चार्ज ही नहीं कर पाए. ओके चार्ज ही नहीं किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज. वैसे ही प्रॉफिट्स को जो है गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. लाइक प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:2 पे, बट हमने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओके तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा. These errors are rectified by adjusting capital accounts of affecting partners. तो फोकस किस में है? कैपिटल अकाउंट्स को करेक्ट करने का. कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट करना है पार्टनर्स का. ठीक है, ये नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हमने करेक्ट कर दिया. हमें एडजस्ट क्या करना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को करेक्ट करना है. मेन फोकस उसमें रखना है. तो आगे मैंने इसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा. ओके adjustment table and adjusting journal entries need to be calculated. ओके सो इसके लिए क्या क्या हमको सॉल्यूशन में क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर एडजस्टमेंट टेबल, देन एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज नीड टू बी पास्ड. ठीक है, तो ये दो कैलकुलेशन करना होता है, एडजस्टमेंट टेबल एंड एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज का. ओके हेलो स्टूडेंट्स, this is the format of past adjustment table. I have already explained what is past adjustment table. Okay, so अगर कोई एंट्री मिस हो गई है या रॉन्ग एंट्रीज हुई हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसको क्लियर करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए में एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती है. तो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इसका ये फॉर्मेट है. दिस इज अ पास एडजस्टमेंट टेबल. ओके सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आपको ध्यान समझना है. पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड शेयर्ड प्रॉफिट रुपीज़ 1,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. ठीक है, 3 पार्टनर हैं एक्स वाई एंड जेड. प्रॉफिट कितना आया पार्टनरशिप फॉर्म का? 1,50,000. उसको ये तीनों ने इस रेशियो में 2:2:1 में अपने में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. ठीक है, तो जब 1,50,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा? 60,000, 60,000, 30,000. ओके अब इस टेबल को समझते हैं. इस टेबल में कैसा है?
This is the particulars, this is the partners column X, Y and Z. पॉइंट नंबर ए, ऑलरेडी क्रेडिटेड, यानी कि कितना ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, प्रॉफिट ऑलरेडी कितना कर चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी डन भी कह सकते हो आप इसे, ऑलरेडी अमाउंट कितना क्रेडिट कर चुके हैं. ओके, दिस इज ऑलरेडी क्रेडिट कॉलम. देन ऑलरेडी क्रेडिट कितना हुआ है, पार्टनर ने कितना कर चुके हैं, 1,50,000 का 60,000 इस टू 60,000 इस टू 30,000, इसमें उन्होंने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है. ठीक है, अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, बट इट इज़ टू बी शेयर्ड इक्वली एज पर पार्टनरशिप डीड. बट एक्चुअल में क्या होना था, 1,50,000 को इक्वली शेयर करना था. इक्वली शेयर मीन्स तीनों को इक्वली 50,000 50,000 50,000, ये एक्चुअल में उनको होना चाहिए था. इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू बी क्रेडिटेड. एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, ये किया क्या है उन्होंने, दिस इज 60,000 60,000 30,000. ओके, तो पहले एक्स पार्टनर का हम समझते हैं. देखो, एक्स पार्टनर को प्रॉफिट 60,000 क्रेडिट कर दिया गया है. ओके, बट करना कितना था, 50,000, यानी कि 10,000 एक्स्ट्रा कर दिया हमने, 10,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्रेडिट कर दिए. तो उसी का डिफरेंस है 60,000 माइनस 50,000 10,000. ये क्या है, एक्सेस. ठीक है, दिस इज एक्सेस. ओके, सेम वाई, उसका भी सेम यही 10,000 एक्सेस. देन जेड, पार्टनर जेड का देखो, ऑलरेडी क्रेडिटेड है 30,000, करना कितना है 50,000, यानी कि 20,000 उसे और देने हैं, 20,000 और देने. ये कौन देगा 20,000, एक्स और वाई देंगे. ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 30,000 डिफरेंस है 20,000, तो ये क्या हुआ, शॉर्ट क्रेडिटेड, यानी कि इसको कम मिला हुआ है. ठीक है, तो देखो इसका इफेक्ट क्या हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे. आपको मैंने बार बार बताया हुआ है कि कैपिटल अकाउंट जब भी इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे, जब भी कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करना है तो डेबिट करेंगे. तो एक्स और वाई के कैपिटल को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिल चुका है. तो इनके कैपिटल को डिक्रीज करना है, क्योंकि इनका कैपिटल अकाउंट क्या शो कर रहा था, 60,000 60,000 शो कर रहा है. ठीक है, बिकॉज इन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया है. ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है, तो उससे कैपिटल इंक्रीज शो हो जाता है. तो ये जो प्रॉफिट है ये कैपिटल को बढ़ा के शो कर रहा है. ठीक है, और ज़्यादा मिल गया है, तो जब भी पैसा ज़्यादा मिल गया है उसको क्या करना है, हमें कम करना है. ठीक है, कितने से कम करना है, 10,000 से. समझ में आ रहा है, ये 10,000 से कम करना है. तो जब भी कम करना है कैपिटल हो तो क्या होगा, डेबिट. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट. डेबिट क्यों, क्योंकि इसे कम करना है. ओके, सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. देखो ये एडजस्टिंग जर्नल एंट्री क्या करनी है, यही आपको पास करना होता है, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री. ओके, सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट. ओके, देन अमाउंट यही 10,000 10,000 एंड दिस इज 20,000. ओके, जेड को कैपिटल को 20,000. देखो जेड को क्या हुआ, जेड का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया 20,000 से. ओके, और एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो गया 10,000 से. क्लियर है, ये मैच कर गया पूरा. सो दिस इज द एंट्री. तो आपको क्या ध्यान देना है, ऑलरेडी क्रेडिटेड और टू बी क्रेडिटेड, इसमें मिस्टेक नहीं करना है. ये आपने करेक्ट कर लिया तो ये फिर बाकी सब ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएंगे. यहाँ पे आपने मिस्टेक किया, यही आपको समझना है. अगर आपने मिस्टेक किया तो सब आपका ये पूरा का पूरा रॉन्ग आएगा. और ये हमेशा याद रखना, ये मैच होने चाहिए. अगर मैच नहीं हो रहा है तो कुछ तो भी आपने मैथमेटिकली रॉन्ग किया है. ठीक है, ये देखो दो डेबिट हुए 10,000 10,000 और एक क्रेडिट हुआ 20,000, ये मैच होने चाहिए. ओके, क्लियर है ये. तो ऑलरेडी क्रेडिटेड मीन्स ऑलरेडी डन, जो ऑलरेडी हमने कर दिया है. इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक इलस्ट्रेशन लिया हुआ है. ठीक है, ऑलरेडी डन यानी कि ऑलरेडी क्रेडिटेड क्या किए हैं, हमें करना क्या है, दैट इज़ टू बी क्रेडिटेड, क्या होना चाहिए था एक्चुअल में. ठीक है, वो यहाँ पे लिखोगे डिफरेंस. ओके, तो सेम फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना है. ओके, दिस इज ऑलरेडी,
ओके, यहाँ पे एल मिसिंग है, दिस इज ऑलरेडी एक्सेस। ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये एल यहाँ पे मिसिंग है, ऑलरेडी एक्सेस दैट इज शॉर्ट क्रेडिटेड। इसको ज़्यादा दे दिया हमने तो कम करना है, यहाँ पे भी कम करना है, यहाँ पे उसको इंक्रीज करना है। तो जब भी कम करना है कैपिटल को, ये हमेशा याद रखो, जर्नल एंट्रीज में आपको मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये एक बेसिक फंडा आपको क्लियर रखना है। कैपिटल अकाउंट जब भी इंक्रीज करना है तो वो क्रेडिट होगी, ठीक है, और जब भी कैपिटल को डिक्रीज करना है डेबिट होगा। सिंपल लॉजिक, क्लियर है।